हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करते हैं तारबंदी योजना के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपका अपना भाई महिपाल जोशी हाजिर हूँ आपके साथ नई योजना के बारे में न्यू अपडेट लेकर। आज का जो वीडियो है वो है तारबंदी योजना के बारे में, क्योंकि काफी लंबे समय से लोग जो है वो तारबंदी योजना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये योजना क्या कुछ है, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, इसके आवेदन के लिए क्या क्या आपको आवश्यक दस्तावेज चाहिए, इसके लिए आपके पास कितनी जमीन होनी चाहिए, तमाम चीजों के बारे में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और जुड़ जाइए अपने भाई के साथ। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो खासकर ये जो वीडियो है आज का केवल और केवल आपके लिए है मेरे मित्रों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करवाना चाहते हैं तो आप ई मित्र की सहायता ले सकते हैं। सब योजना की पात्रता के लिए आपके पास जमीन कितनी होनी चाहिए बात की जाए तो 1.5 हेक्टेयर। अब 1.5 हेक्टेयर में कितने बीघा जमीन होती है तो लगभग 3.5 बीघा। अगर दोस्तों आपके पास 3.5 बीघा जमीन नहीं है, उस स्थिति में आप पड़ोसी खेत के मालिक से भी मदद ले सकते हैं और उसकी सहायता से भी जमीन है वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं और दोनों मिलकर क्या है कि इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आपके पास 3 बीघा जमीन भी नहीं है, उस स्थिति में भी आप अपने पड़ोसी से बात करके अगर वो भी हामी भरता है कि हाँ मैं भी इस योजना से जुड़ना चाहता हूँ और इसका फायदा उठाना चाहता हूँ, तो वो भाई भी जुड़ सकता है आपके साथ और उसकी और आपकी जमीन मिलाकर अगर 3.5 बीघा तक हो जाती है तो सरकार आपको इस योजना के लिए जो पैसे हैं वो देने को तैयार है। इस योजना की ये शर्त है मेरे दोस्तों। साथ व्यक्तिगत किसान जमीन 1.5 हेक्टेयर होनी चाहिए। समूह में किसान जमीन समूह में भी हो सकती है, आप चाहे तो अपने पड़ोसी मित्र से बात कर सकते हैं और उसको भी ऐड कर सकते हैं। स्वयं के स्तर पर तारबंदी की जाएगी स्वयं के पैसे से। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं तारबंदी योजना के अंतर्गत जो है वो आपको सरकार 50% पैसे है वो देने वाली है और अधिकतम जो पैसे है वो है 48,000। मान लीजिए आपने अगर 90,000 रुपए तारबंदी योजना के अंतर्गत लगाए हैं तो 45,000 रुपए आपको सरकार देगी। मान लीजिए आपने तारबंदी योजना के अंतर्गत आपने 50,000 रुपए लगाए हैं तो 25,000 रुपए आपको सरकार देगी। अगर 40,000 रुपए आपने लगाए हैं तो उस स्थिति में 20,000 रुपए आपको कौन देगी? सरकार देगी मेरे दोस्तों। कहने का अर्थ यह है कि तारबंदी योजना के अंतर्गत जो है वो आधा रुपया जो है वो सरकार देगी, आधा रुपया हमें खुद लगाना पड़ेगा। अधिकतम जो है वो उसकी बात की जाए तो सरकार ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए दे सकती है तो 48,000। जी हाँ मेरे दोस्तों, 48,000। उदाहरण के लिए अगर आपने तारबंदी योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए लगा दिए हैं तो सरकार आपको 50,000 रुपए नहीं देने वाली मेरे दोस्तों। सरकार ओनली फॉर आपको 48,000 ही रुपए दे सकती है और वो भी बिल बताने पर। तो सरकार जो है वो उसका आधा पैसा देने वाली है, पूरा पैसा आपको सरकार नहीं देने वाली है मेरे दोस्तों। बात करते हैं कि तारबंदी योजना क्यों बनाई गई, इस योजना का क्या उद्देश्य है और इसी के साथ इस योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, फसल सुरक्षा मिशन नीलगाय आवारा पशुओं की रोकथाम हेतु इस योजना की आवश्यकता पड़ी। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब किसान भाई खेती करते हैं, मारवाड़ी भाषा में कहा जाए तो जब चौमासे का टाइम होता है तो उस स्थिति में क्या है कि किसानों को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। आवारा पशु आ जाते हैं, कभी हिरण आ जाते हैं, कभी खेत में कुछ बकरियां आ जाती है, कभी नीलगाय आ जाती है। तो सरकार ने क्या किया कि जिन किसानों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है उनके लिए क्या किया है कि तारबंदी योजना को शुरू किया है, जिसके अनुसार सरकार जो है वो आधा पैसा देने वाली है। आधा पैसा जो है वो किसान भाई को स्वयं लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ अधिकतम जो पैसे है वो 48,000 रुपए बताए गए हैं। मतलब आप जितना भी तारबंदी के अंदर खर्चा करते हैं उसका आधा सरकार देगी, लेकिन वो आधा जो है वो 48,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह इस योजना का नियम है मेरे दोस्तों। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े और वो आराम से अपनी खेती करे और किसानों के हित के लिए इस योजना को बनाया गया है ताकि नीलगाय है, आवारा पशु है, बकरियां है, जो आवारा गायें हैं, आवारा जितने भी पशु हैं वो खेती के समय किसानों के खेत की फसल को बर्बाद ना करे, इसलिए इस योजना को बनाया गया है और आधा पैसा सरकार है वो देने वाली है। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। अप्लाई कर तो वो सकते हैं जो खेती करते हैं प्लस उनके पास 1.5 हेक्टेयर की जमीन हो, अर्थात 1.5 हेक्टेयर के अंतर्गत 3.5 बीघा जमीन आती है। और साथ ही साथ अगर आपके पास
3.5 बीघा जमीन नहीं है तो आप अपने पड़ोसी की मदद भी ले सकते हैं और आप समूह के अंदर भी इस योजना का जो फायदा है वो उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए आपका ये खेत है, आपके पड़ोसी का ये खेत है और आपके इस पड़ोसी का ये खेत है, मतलब तीनों के पास तीनों ही खेत लगातार है और तीनों के पास एक एक बीघा जो है वो जमीन है। तो आप तीनों ही मिलकर क्या है कि इस योजना का फायदा उठा सकते हैं और आपको जो है वो सरकार तारबंदी में लगे तमाम पैसों का आधा पैसा दे देगी। लेकिन उसी स्थिति के अंदर जब आपका जो रकम होएगी वो 48,000 से कम होएगी, उसी स्थिति में आपको पैसा मिल सकता है मेरे दोस्तों। जैसे 45 दूने 90, तो 90,000 रुपए अगर आप तारबंदी योजना के अंतर्गत लगाते हैं तो 45,000 रुपए कौन दे देगी? सरकार दे देगी। लेकिन अगर उससे भी अधिक पैसे आप लगाते हैं, जो बजट 48,000 से पार जाता है सरकार के लिए, तो सरकार आपको नहीं देगी। आपको सरकार अधिकतम जो है वो 48,000 रुपए ही देने वाली है तारबंदी योजना के अंतर्गत। बाकी पैसा जो है वो आप अपने स्तर पर लगा रहे हैं। सरकार ज्यादा से ज्यादा 48,000 रुपए जो है वो आपको देने वाली है मेरे दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि कौन इस फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकता। तो सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, धार्मिक स्थल लाभ नहीं मिलेगा इनको। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर कोई सोच रहा है कि क्यों ना मैं मेरी स्कूल के चारों ओर तारबंदी करवा लूं और मैं तारबंदी योजना के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई कर दूं, तो नहीं, उसमें ऐसा नहीं होएगा। अगर कोई सोच रहा है कि मेरी कॉलेज है, मेरी सोसाइटी है, मेरा मंदिर है, कोई धार्मिक स्थल है, क्यों ना मैं इसको कह दूं कि ये इसका एरिया लगभग 3 बीघा के हिसाब से आता है, तो मैं इस योजना का फायदा उठा लूं, तो ऐसा भी नहीं होएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों ये योजना है। जानकारी यह है मेरे दोस्तों इस योजना के अंतर्गत कि तारबंदी में करंट नहीं लगा सकते झटका मशीन। जी हाँ मेरे दोस्तों, कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो क्या है कि अपनी खेत की सुरक्षा के लिए, आवारा पशुओं से अपने खेत की रक्षा के लिए पीछे खेत के चारों ओर जो तारबंदी लगाते हैं उनमें झटका मशीन लगा देते हैं, जिससे कई आवारा पशुओं की मृत्यु हो जाती है और वो करंट इतना जोरदार होता है कि कई बार आवारा पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। तो इस योजना के अंतर्गत आपको जो है वो करंट वाली मशीन है वो आपके तारबंदी के चारों ओर लगाने के लिए सरकार ने मना कर दिया है, वो आप नहीं लगा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो शिकायत होने पर आपके साथ कानूनी कार्रवाई है वो की जा सकती है मेरे दोस्तों। इसके लिए आपका आधार कार्ड, आपका जन आधार कार्ड, आपकी जमाबंदी की नकल, साथ ही साथ में बैंक खाता पासबुक और तारबंदी के खर्चे का बिल, 5 चीजें मेरे दोस्तों, ओनली फॉर 5 चीजें जो है वो आपको तैयार रखनी है। इसके लिए पहला आपका आधार कार्ड, दूसरा आपका जन आधार कार्ड, तीसरा आपके जमीन के वो कागजात जिसमें 1.5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए, अर्थात 3.5 बीघा जमीन है वो होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी बैंक खाता पासबुक और लास्ट में तारबंदी के खर्चे का टोटल बिल। उसके बाद सरकार क्या करेगी कि उसका जो भी आपका पैसा लगा है उसका आधा पैसा है वो सरकार दे देगी। आधा पैसा जो है वो सरकार दे देगी और आधा पैसा आपको लग जाएगा, लेकिन कुल मिला के लाभ है वो प्राप्त हो जाएगा। और सरकार ने ज्यादा से ज्यादा पैसों की संख्या कितनी बताई है? 48,000। जी हाँ मेरे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 48,000 रुपए का जो बिल है वो सरकार दे सकती है। उसके आगे का जो पैसा है उसके लिए आप समय जिम्मेदार है, आप खुद लेंगे। इस प्रकार की यह योजना है। तो साथ ही साथ आपको फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले तो 1.5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए, अर्थात आपके 3.5 बीघा से अधिक जमीन होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि सरकार जो है वो ज्यादा से ज्यादा 48,000 रुपये आपको दे सकती है। तीसरी बात, इस योजना के जो फॉर्म है वो अभी चल रहे हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नजदीकी मित्र के साथ संपर्क करें। और चौथी बात, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपका आधार कार्ड, आपका जन आधार कार्ड, आपके जमीनी कागजात और आपके बैंक खाता पासबुक, और 5वां जो आपने तारबंदी लगाई है उसकी का टोटल बिल आपको क्या है कि लेके जाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये चीजें हैं। साथ ही साथ इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवारा पशु अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो ये योजना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाली है। आगे जो फसल का समय है वो आ रहा है, आगे राजस्थान के अंदर जो है वो फसल उगाने का समय है वो आ रहा है, तो तत्पर रहिए, तैयार रहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि तमाम सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ने के लिए आप अपने भाई के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि जब आप अपने भाई के साथ जुड़ जाओगे तो तमाम सरकारी योजनाओं के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका भाई समय समय पर आपको बताता रहता है कि कौन सी सरकारी योजना चल रही है, कौन सी चल रही थी, कौन सी आगे चलेगी, कब तक चलेगी, फॉर्म डेट क्या होगी, लास्ट डेट क्या होगी, तमाम चीजें दोस्तों बैठे बैठे आपको आराम से मिल जाएगी। शाम के समय आपका वीडियो आएगा ताकि आप अपने कार्यालय से घर आने के बाद आराम से वीडियो को देख सके और जानकारी प्राप्त कर सके मेरे दोस्तों। तो शाम 6 बजे के बाद हर रोज एक ना एक वीडियो आता है।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन तमाम लोगों को आगे शेयर कर दीजिए जो तारबंदी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और भारत सरकार और राजस्थान सरकार की नई नई योजनाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों।